इस गुफ्तगू में हमारे पास एक सवाल है जिसमें ये पूछा गया है कि किस किस जानवर की कुर्बानी जायज़ है, या वो कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी हो सकती है। तो मैं इसकी जो वजाहत है वो आपके सामने रख देता हूँ। कुर्बानी के लिए इब्तिदान अव्वलन 3 किस्म के जानवर हैं, जिसमें ऊँट, गाय और बकरी आती है। अब इस 3 किस्म के जानवर में इनके नर भी शामिल हैं, इनके मादा भी शामिल है। ठीक है जी, खसी भी शामिल है, गैर खसी भी शामिल हैं। और जो भेड़ और मेंढा है, यानी जो दुम्बा और भेड़ है, वो बकरी की ही एक किस्म है। ठीक है जी, वो उसी के अंदर ही आएंगे। और इसी तरह भैंस जो है, भैंस गाय की एक किस्म है। तो टोटल हमारे पास ये जितने भी जानवर बनते हैं जो अभी जिक्र हुए हैं, इन तमाम जानवरों की कुर्बानी जायज़ है। अब बात करते हैं कि कौन सा जानवर कितनी उम्र का हो तो उसकी कुर्बानी हो सकती है। सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि जानवर जो है वो ऐब से खाली हो। इसके ऊपर हम एक अलग से इंशाल्लाह वो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे कि ऐब वाले जानवर से क्या मुराद है, या कौन कौन सी चीज़ें ऐब में आती हैं। तो ऐब से जो जानवर है वो खाली होने चाहिए, बेऐब जानवर होने चाहिए। जानवर खूबसूरत हो, फरबा हो और कीमती होना चाहिए, जितनी अल्लाह ताला ने ताकत बख्शी है उसके मुताबिक। तो रही बात कि वो कितने बड़े हों, तो ऊँट के लिए ये ज़रूरी है जिस ऊँट की आप कुर्बानी कर रहे हैं उसकी जो उम्र है वो कम अज़ कम 5 साल हो। 5 साल से कम उम्र का ऊँट कुर्बानी के ऊपर नहीं लग सकता। अगर आप उसकी कुर्बानी करते हैं तो उसकी जो कुर्बानी है वो नहीं होगी। उसकी कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह में जो है ना वो हद वजूबियत को नहीं पहुँचती। दूसरी चीज़ है हमारे पास गाय। गाय के साथ भैंस भी शामिल है। गाय और भैंस की जो उम्र है वो कम से कम 2 साल होनी चाहिए। जिस गाय की या भैंस की कुर्बानी की जा रही है, अगर उनकी उम्र 2 साल से कम है, 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, तो उनकी कुर्बानी जो है वो जायज़ नहीं है, वो हद वजूबियत तक नहीं पहुंच सकते। तीसरी चीज़ है हमारे पास बकरी। इसके अंदर बकरा भी आ जाता है, इसके अंदर दुम्बा और भेड़ जो हैं वो भी आ जाते हैं। तो इनकी जो उम्र है वो है 1 साल। बकरी और बकरा अगर 1 साल की उम्र के पूरे हो चुके हैं तो उनकी जो कुर्बानी है वो बिल इत्तेफाक जायज़ है। हाँ, इसमें जो दुम्बा और भेड़ है उनका बच्चा, ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 6 महीने है, दूर से देखने पर वो ऐसा मालूम होता है कि जैसे ये 1 साल का है, यानी कद के अंदर अपने जिस्म में वो बड़ा है। मालूम ऐसे होता है कि ये 1 साल का है, हालांकि है 6 महीने का। तो अहादीस तय्यबात की रोशनी में ऐसे भेड़ और दुम्बे की कुर्बानी भी जायज़ है। तो जब आप जानवर ख़रीदें तो आप उनकी जो उम्र है उसका भी ख्याल रखें। इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि इस जानवर के अंदर कोई ऐब वगैरह तो नहीं है। जानवर जो है वो बेऐब होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। और इस बात का भी ख्याल रखें कि जानवर जो है वो बेऐब भी हो और सेहतमंद भी हो, यानी कमज़ोर जानवर ना हो, लागर जानवर ना हो, सेहतमंद जानवर हो, होशियार हो, चलता फिरता जानवर हो। तो ऐसे जानवर को आप कुर्बानी के लिए ख़रीदें और अल्लाह ताला की बारगाह में उसकी कुर्बानी करें। क्योंकि जितना जानवर फरबा होगा, जानवर जितना ज़्यादा कीमती होगा, अल्लाह ताला की बारगाह में उतना ज़्यादा मकबूल और उसका उतना ज़्यादा सवाब होगा। और एक बात याद रखिए कि जानवर कभी भी दिखावे के लिए ना ख़रीदें कि हमारी अपने मोहल्ले में वाह वाह हो जाएगी, हमारी जनाब सोशल मीडिया पे वाह वाह हो जाएगी, लोग हमें कहेंगे भाई बड़ा पैसा है इसके बाद इसने इतना महंगा जानवर ख़रीदा है। आप ख़रीदें महंगा जानवर, हदीस कहती है कि आप कीमती जानवर ख़रीदें, लेकिन वो जो आप जानवर ख़रीद रहे हैं अपनी वाह वाह के लिए न ख़रीदें, बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ख़रीदें। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियाँ कबूल फरमाए।